Hello students, today we study factorization in integral domain. In this video, we are going to discuss the some basic concepts. The first concept is going to be divisibility. So let's discuss the definition of divisibility. Divisibility. Definition. So first of all, as we are doing work in integral domain, so let R be an integral domain. R be an integral domain. And A and B be two elements of R. Then we say that then we say that A divides B if B is equal to A times C for some C belongs to R. अगर हम B को ऐसे लिख सकें तो हम लोग कहेंगे कि A डिवाइड करेगा B को. फाइन. एंड वी राइट it as A divides B. Fine. Here A is called factor of B. Fine. This is called factor of B. So, for example, हमारे पास सबसे जो अच्छी रिंग डोमेन है, सॉरी इंटीग्रल डोमेन है, वो है इंटीजर्स. द रिंग ऑफ इंटीजर्स. सो इस केस में हम लोग अगर देखते हैं, जैसे मेरे पास कोई 6 है, लेट ए इज इक्वल टू सॉरी लेट बी इज इक्वल टू 6. I can write 6 is equal to 2 into 3 is equal to A, C, where A is equal to 2 and C is equal to 3. Because ये किसमें जाएगा? Z में ही है. So we can say that 2 divides 6. Fine. हम लोग क्या कह सकते हैं इसको कि 2 6 को डिवाइड कर सकते हैं. Similarly, we also say that 3 divides 6 with similar argument. सिंगुलर आर्ग्यूमेंट यूज करके हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 3 डिवाइड करता है किसको? 6 को. एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है यूनिट एलिमेंट का. ये आपने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको. यूनिट एलिमेंट यूनिट एलिमेंट यूनिट एलिमेंट का क्या कंसेप्ट होता है? सो वी गोइंग टू राइट है डेफिनेशन. क्या है इसकी डेफिनेशन? लेट्स सी. लेट R be an integral domain. Let R be an integral domain. Because we are working in integral domain, so always we are taking R to be integral domain. Integral domain. Then an element A belongs to R is said to be unit in R if A possesses A as a multiplicative inverse. A as a multiplicative inverse, right? That is for all, that is there exists
that is there exists B belongs to R such that A dot B is equal to B dot is equal to 1 is equal to B dot A। अगर हम ऐसा लिख सकें तो हम लोग कहेंगे A क्या है, यूनिट है। दैट इज एनी एलिमेंट हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is going to be unit here। So ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर होगा so that we say that that element is a unit in R। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल फिर से हम लोग उसी में ले सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें that R is equal to ring of integers, ring of integers। तो ये सबसे अच्छी डोमेन है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। देन then its unit elements, then its unit elements are unit elements are 1 and -1। इसके यूनिट एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, 1 है और -1 होगा। तो दैट इज इसका के ऐसा कैसे, लेट्स सी कि 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.1। ठीक है, तो 1 क्या है इसका, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 का इनवर्स क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली -1 कैन बी रिटन एज 1 सॉरी, सिमिलरली 1 कैन बी रिटन एज, ऐसे मैं लिख लेता हूँ इसको, -1 इंटू -1, ये क्या आ जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा। दिस मीन्स दैट इनवर्स ऑफ -1, इनवर्स ऑफ -1 इज -1, राइट। सो दिस इज हाउ वी राइट दिस। सो ये क्या है, दीज आर द ओनली यूनिट्स इन दैट, यही हैं दो यूनिट, इसके अलावा कोई भी यूनिट नहीं होता आर में, आर इज इक्वल टू जेड में। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। तो एक और लेते हैं हम लोग, एक रिंग लेते हैं और जो आगे आप पढ़ोगे भी, जेड एक्स। दिस इज अ पॉलिनोमियल रिंग, दिस इज अ पॉलिनोमियल रिंग ऑन जेड विद कोफिशिएंट फ्रॉम जेड, ऐसे बेसिकली बोल सकते हैं इसको। इसको रख लेते हैं 1, इसको रख लेते हैं 2। इस केस में भी जो इसके इस रिंग में भी जो आपके पास क्या कहते हैं इनको, यूनिट्स होंगे, द यूनिट्स इन जेड एक्स आर -1 एंड 1। यही दो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, वो -1 एंड 1। मैं इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, राइट, पॉलिनोमियल्स। तो हियर आल्सो द सेम लॉजिक, इनवर्स 1 का इनवर्स क्या है, 1 का इनवर्स क्या रहेगा, 1 रहेगा, और -1 का इनवर्स क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो सेम सेम लॉजिक। सो वी विल स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन, बट फॉर द टाइम बिंग आप इनको यूनिट्स देख सकते हो, इनके यूनिट क्या है, 1 है और -1, राइट। सो अब हम लोग यूनिट्स की बात करेंगे। हमने बहुत बार सुना होगा कि यूनिट एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, देन कभी कभी हम लोग वेक्टर स्पेस में बोल देते थे, स्केलर को भी यूनिट बोल देते थे। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इनका। सो लेट्स सी डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स लेंगे और देखेंगे इसका डिफरेंस क्या क्या है। इसको हम लोग यूनिट कब बोलते हैं। तो पहला हम लोग ले लेते हैं, ग्रुप्स में ले लेते हैं, है ना, ग्रुप्स। दूसरा रख लेते हैं हम लोग रिंग्स। रिंग्स में तो आपको पता चल गया क्या बोलते हैं आपको। फिर हम लोग फील्ड में बात करेंगे। फिर थर्ड हम लोग ले लेते हैं वेक्टर स्पेस में ले लेते हैं, वेक्टर स्पेस।
और लास्ट हम लोग लेते हैं मैट्रिक्स रिंग। मैट्रिक्स रिंग रिंग ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें और कुछ नहीं। आप देखिए ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप की बात करते हैं जरा। ग्रुप्स में जो होगा वो क्या रहता है, जो यूनिट एलिमेंट है इसमें, यूनिट एलिमेंट जो होता है इसमें इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जिसको जब जिसका एक्शन आप किसी नंबर पे करते हो, जहाँ आप एलिमेंट पे करते हो, तो वो सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं होती है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग यूनिट एलिमेंट बोलते हैं कभी कभी। इन रिंग्स, रिंग्स में तो मैंने बता दिया आपको यूनिट एलिमेंट। यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट एलिमेंट, आप इसको यूनिट एलिमेंट बोल सकते हो, यूनिट्स भी बोल सकते हो। ये यूनिट एलिमेंट, इसमें जो यूनिट को क्या बोलते हैं, मैं सिंपली यूनिट भी बोलूंगा कई बार। तो यूनिट को क्या बोलते हैं, एनी एलिमेंट, एलिमेंट हैविंग मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसको यूनिट एलिमेंट बोलेंगे। अब फील्ड का केस क्या होता है, इन फील्ड यूनिट एलिमेंट मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें जो यूनिट एलिमेंट होता है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो क्या होता है, वन ही होता है यूजुअली, वन है ना, यूजुअली वन, फाइन। तो बस कहने थोड़ा सा डिफरेंस है कहने का, लेकिन मीनिंग इसका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यूनिट, इसमें यूनिट क्या है कि फील्ड और रिंग में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। यूनिट एलिमेंट, वेक्टर स्पेस में क्या होता है, दिस इज ए स्केलर, दिस यूनिट एलिमेंट रेफर्स टू स्केलर, स्केलर वन। स्केलर वन क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन के, स्केलर वन सही दैट एक्स डॉट वन इज इक्वल टू एक्स, ये होता है ना इस टाइप का। तो ये वो वाला स्केलर हम लोग इसमें लेते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, यूनिट एलिमेंट क्या होता है, ये यूनिट एलिमेंट इन मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट एलिमेंट्स हैं, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हम लोग डिफरेंट यूनिट एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपका एक यूनिट एलिमेंट का डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट नेचर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आप ड्रॉ कर सकते हो। अगला जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है प्राइम एलिमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टडी का, वो है प्राइम एलिमेंट। सो चलो डिस्कस करते हैं प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन। प्राइम एलिमेंट्स, प्राइम एलिमेंट्स क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। डेफिनेशन, प्राइम एलिमेंट क्या कहते हैं, एन एलिमेंट, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द इंटीग्रल डोमेन, तो हम लोग जो भी लेंगे इंटीग्रल डोमेन में लेंगे। लेट लेट आर, लेट आर बी एन इंटीग्रल, इंटीग्रल डोमेन, then an element P belongs to R is is called is called prime element, prime element if, prime element if the following condition hold. First condition is P is not equal to zero. First condition is it should be not equal to zero. Second is P is not a unit. P is not a unit। कहने का मतलब ये क्या होगा, यूनिट नहीं होगा, मतलब इनवर्टिबल एलिमेंट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी रहेगी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर such that such that if uh, just a moment, for any a b belongs to a R, if p divides a b,
इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, देन इधर इधर ए डिवाइड्स, इधर इधर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स, इस तरह का सिचुएशन रहेगी। अगर आपके पास पी है तो ए बी को डिवाइड करता है प्रोडक्ट को, देन इनमें से क्या होगा, एक जो होगा, एक पी जा ए को डिवाइड करेगा, पी जा, और या फिर पी को, पी जो है बी को डिवाइड करेगा। मतलब जो पी है इनमें से एक को जरूर डिवाइड करना चाहिए। तो इसमें जो एग्जाम्पल बनती है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एज यू नो। एग्जाम्पल इसमें है, आप आर इज इक्वल टू जेड ले सकते हो, रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग ऑफ डोमेन, इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स भी बोल सकते हो, रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें एवरी प्राइम एलिमेंट, एवरी प्राइम नंबर, एवरी प्राइम नंबर इज ए प्राइम एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट। कोई भी प्राइम नंबर जो होगा जेड में, वो क्या हो जाएगा, प्राइम एलिमेंट हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस हम लोग क्या ले लेते हैं, फॉर इंस्टेंस ए इज इक्वल टू 7 ले लीजिए। ठीक है, तो मैं 7 को कैसे लिख सकता हूँ, 7 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 7। नाउ 7 डिवाइड्स 7 implies 7 डिवाइड्स 1.7। अब देखिए इसमें क्या चीज है, इसमें क्या मतलब होता है 7, इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो 7 डिवाइड्स 1.7 लेट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है 7 डिवाइड्स 7, एटलीस्ट एक को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि 7 जो है 1 को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, एक को तो डिवाइड डिवाइड करता है, दिस मीन्स दैट इनमें से एक को डिवाइड करना चाहिए। जो प्रोडक्ट है ना, अगर प्रोडक्ट को किसी एक प्रोडक्ट में किसी एक नंबर को भी डिवाइड करता है तो वो क्या होता है, प्राइम होता है। तो हमने यहाँ पे और लिखा हुआ है बीच में, एक को कम से कम एक को डिवाइड जरूर करना चाहिए। तो ये 1 को डिवाइड तो नहीं करता, लेकिन 7 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 7 इज ए प्राइम, प्राइम एलिमेंट। फाइन, ओके। इस तरह से आप देख सकते हो। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं इस पे, थ्रू दैट एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज है छोटी सी, कहता है इफ पी इज ए प्राइम, इफ पी इज ए प्राइम, प्राइम नंबर देन, कैसे लिखेंगे, इफ पी इज प्राइम एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट की बात करता हूँ, अगर पी क्या है, प्राइम एलिमेंट है, देन माइनस पी इज ऑल्सो ए प्राइम, प्राइम एलिमेंट इन जेड। अगर इसका पी प्राइम एलिमेंट है तो माइनस पी भी क्या होगा, प्राइम एलिमेंट होगा। तो इसका जरा सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। अब सोल्यूशन देखिए ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, लेट पी बी ए प्राइम एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट ऑफ जेड। अगर ये प्राइम है जेड का, तो इसका मतलब इसकी तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। दिस इंप्लाइज वन, पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड, पी इज नॉट यूनिट, इज नॉट ए यूनिट। थर्ड प्रॉपर्टी जो कहती है, इफ पी डिवाइड्स ए बी, देन पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी, दोनों में से एक को डिवाइड करेगा, है ना। सुना, नाउ पी क्या है हमारे पास, पी नॉट इक्वल टू जीरो है, दिस मीन्स दैट माइनस पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहली चीज, हमने तो पी माइनस पी के बारे में बात करनी है। आल्सो पी इज नॉन यूनिट, ए यूनिट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, माइनस पी भी इन्वर्टिबल नहीं होगा, माइनस पी इज नॉन यूनिट, राइट। दोनों दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, लेट
माइनस पी डिवाइड्स ए बी। माइनस पी करता है डिवाइड ए बी का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, दिस मीन्स दैट डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी के वजह से n टाइम्स माइनस ऑफ p वेयर n बिलोंग्स टू z। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ n p n बिलोंग्स टू z। इसको मैं लिख सकता हूँ k टाइम्स p वेयर वेयर k इज इक्वल टू माइनस n। ये किस में जाएगा, ये भी z में जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, p डिवाइड करता है ab को, दिस मीन्स व्हाट, बट p इज प्राइम, प्राइम एलिमेंट, p divides a or p divides b because p is a prime एलिमेंट। फाइन। अगर ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो a इज इक्वल टू आई कैन राइट n टाइम्स a। अगर आप ऐसे ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चलिए नहीं हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n1 टाइम्स a एंड b is equal to n2 times b। Fine, where n1 and n2 belongs to integers। This implies, sorry, ये p है भाई, ये p है, ये भी p है, तो ये जरा देख लीजिएगा। So we have got what, so a is equal to, a को मैं लिख सकता हूँ माइनस n1 माइनस p, ऐसा लिख सकता हूँ, और b को मैं लिख सकता हूँ माइनस n2 माइनस p। इसको मैं लिख सकता हूँ k टाइम्स माइनस p k1 टाइम्स, और b is equal to k2 minus p time, where k1 is equal to minus n1 and k2 is equal to minus n2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट a is equal to k1 minus p और b is equal to k2 minus p, where k1 k2 where k1 and k2 belongs to what, belongs to this z। फाइन। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस पी डिवाइड्स ए और माइनस पी डिवाइड्स बी। फाइन, तो हमने क्या देखा, सो वी हैव सीन दैट, सो देयरफॉर माइनस पी डिवाइड्स ए बी implies माइनस पी डिवाइड्स ए और माइनस पी डिवाइड्स बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट माइनस पी इज ए प्राइम एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट ऑफ जेड। ठीक है, जेड में प्राइम हो गया। तो अब नोट लिख दीजिए, एक नोट लिख लेते हैं लास्ट में, नोट। तो अगर p प्राइम है और माइनस p प्राइम है, तो इट मीन्स दैट प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस सेवन प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 13 एंड सो ऑन आर ऑल प्राइम एलिमेंट्स इन जेड। आप प्राइम नंबर और प्राइम एलिमेंट में पता चल गया, प्राइम एलिमेंट नेगेटिव हो सकते हैं, प्राइम नंबर तो आपके पास पॉजिटिव ही रहते हैं। सो ये आ गया आपका प्राइम एलिमेंट्स इन जेड, राइट। तो दिस इज, अब एक एग्जांपल दे देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है जेड में, उसको भी देख सकते हैं हम लोग। एक और नोट लिख लीजिए यहाँ पे, नोट ये है, 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 15 इज नॉट, सॉरी, इज नॉट ए प्राइम एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट इन जेड। ये जेड में प्राइम एलिमेंट नहीं है, बिकॉज 15 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको 3 into 5 एंड नीदर
3 nor 5 is a neither, सॉरी, इसमें हमने, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, 3 डिवाइड्स 5, 15 is equal to 3 into 5. Now, neither how to write this? देखो ये किसी को भी डिवाइड नहीं करता। नाउ 15 डिवाइड करता है, आप ये ऐसे लिख देते हैं इसको। नाउ 15 डिवाइड्स 3.5, but 15 does not divides 3, nor 15 divides 5, दोनों को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर दोनों को डिवाइड नहीं करे तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 15 है, 15 इज नॉट ए प्राइम एलिमेंट। क्योंकि प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर किसी दो फैक्टर्स को डिवाइड कर रहा है ये पी, उनकी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो किसी एक फैक्टर को ये डिवाइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, ना इसको डिवाइड कर रहा है ना इसको डिवाइड कर रहा है। सो सो दिस इज नॉट ए प्राइम एलिमेंट। सो मेरे ख्याल में काफी कुछ हमने लिख दिया प्राइम एलिमेंट्स के बारे में। अभी एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हम लोग इंटीग्रल डोमेन में बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो है इररिड्यूसिबल एलिमेंट की। तो चलिए वो भी देखते हैं, वो क्या है इररिड्यूसिबल एलिमेंट। इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स, अब इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या रहती है, लेट्स सी। अगेन लेट R be an integral domain an element A belongs to R is said to be irreducible element if irreducible element of R if condition, the following conditions holds। first condition is P is not equal to 0, ये नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरा P is not नॉन यूनिट, ये यूनिट नहीं होना चाहिए। अरे, दिस इज नॉट ए यूनिट, इट्स ए नॉन यूनिट, तो यूनिट नहीं होना चाहिए। थर्ड है इफ P is equal to BC, अगर P is equal to BC, B और C किस में है, R में है। B और C किस में है, R में है। देन इधर इधर B is यूनिट और C is यूनिट इन R, ठीक है। दोनों में से एक जो है यूनिट होना चाहिए। अगर P को हम लोग दो फैक्टर्स में डिवाइड करें, P is equal to BC, देन क्या होगा कि इन दोनों का क्या होना चाहिए, इनमें से एक जो है यूनिट होना चाहिए। फाइन, तो सॉरी ये सी नहीं है, यहाँ पे हमने ए लिया है ना, तो इसको आप ए ले लीजिए, क्योंकि वो, इसको आप ए ले लीजिए, ठीक है। नेगेटिव, अब यहाँ पे ए लिया तो सब में ए लेते हैं। ए इज यूनिट, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, ए इज नॉन यूनिट, ए इज नॉन यूनिट, और ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू बी सी, वेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इधर बी इज यूनिट और सी इज यूनिट इन आर। तो यही मतलब है इसका कि अगर अगर आपके पास ए इज इक्वल टू बी सी होगा, या तो ये यूनिट होगा या ये यूनिट होगा, दोनों में से एक यूनिट होना चाहिए, ठीक है।
दोनों हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों में से एटलीस्ट एक यूनिट होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे इसको इरेड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। लेट R इज इक्वल टू Z, द रिंग ऑफ इंटीजर्स। मैंने रिंग ऑफ इंटीजर्स ले लिया। सो A इज इक्वल टू 11, लेट इट बी A इज इक्वल टू 11। ठीक है, देन A इज इक्वल टू 11 is an irreducible element of Z, because ऐसा क्यों है वो देखते हैं, क्योंकि मैं 11 को लिख सकता हूँ 1 टाइम्स 11, और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 11 इज इक्वल टू -1 इंटू 11, राइट। आप देखिए, एंड 1 and -1 आर यूनिट्स यूनिट्स इन Z। ये 1 और -1 क्या होते हैं, यूनिट होते हैं Z में। ठीक है, तो थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए अब देखते हैं, ए इज इक्वल टू 10 लेते हैं, दूसरा ले लीजिए, आर इज इक्वल टू जेड ले लीजिए इसमें, और ए इज इक्वल टू ले लीजिए 10। अब देखिए ध्यान से, तो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। अब जेड में ना ही 2 यूनिट होता है ना ही 5 होता है। नाउ नीदर नीदर 2 इज यूनिट नॉर 5 इज यूनिट इन, हाँ, तो ये यूनिट इन जेड, सॉरी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं ए को इस फॉर्म में लिख सकता, 2 इंटू 5 लिख रहा हूँ, इसमें से दो भी यूनिट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जेड में सिर्फ दो ही यूनिट है, -1 and 1। तो इसका मतलब ये दोनों यूनिट का प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हम लोग, एक भी यूनिट नहीं है इसमें। सो देयरफॉर 10 इज नॉट एन irreducible reducible एलिमेंट इन जेड। जो 10 है, दिस इज नॉट एन irreducible एलिमेंट इन जेड। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, फील्ड की एग्जांपल लेते हैं। फील्ड में क्या होता है जरा देखें सही, फील्ड का क्या हाल है। हाँ, लेट थर्ड ले लेते हैं। लेट आर इज इक्वल टू जेड, सॉरी, आर इज इक्वल टू, इसको क्यू ले लीजिए, रियल नंबर ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, क्योंकि ये सारी फील्ड होती हैं। और मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है, इसका कोई भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होता। देन आर ऑब्लिक क्यू, कोई भी, तीनों में से कोई भी, एज नो irreducible irreducible एलिमेंट, बिकॉज, क्यों नहीं होता, बिकॉज एवरी, जीरो एलिमेंट तो होता ही नहीं है ना, जीरो एलिमेंट को तो पहली प्रॉपर्टी वायलेट कर जाएगी। तो एवरी नॉन जीरो जीरो एलिमेंट एलिमेंट इन आर में ले लीजिए, या क्यू में ले लीजिए, या सी में ले लीजिए, एज मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो नॉन जीरो एलिमेंट का तो कोई भी, नॉन जीरो एलिमेंट तो कोई भी रिड्यूसिबल नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो है वायलेट हो जाती है। और आल्सो जीरो इज नॉट एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट, क्योंकि पहली कंडीशन फॉर हो जाती है रिड्यूसिबल एलिमेंट, क्योंकि पहली कंडीशन क्या वायलेट हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, ए शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो भी रिड्यूसिबल एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब, सो देयरफॉर आर सी क्यू हैज नो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें कोई भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होता है। फाइन, ओके, सो बिकॉज एवरी एलिमेंट हियर इज ए यूनिट, वो प्रॉब्लम है।
यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज यूनिट। हर एक एलिमेंट क्या होगा, वो यूनिट होगा। तो यहाँ कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए, इरेड्यूसिबल एलिमेंट यूनिट तो नहीं होना चाहिए। इसके फैक्टर यूनिट हो सकते हैं लेकिन खुद यूनिट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आर में अगर कोई भी फील्ड है तो उसमें कोई भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होगा। सो विद दिस, ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसी टाइप की है, सो वो भी कर लेते हैं इसी में। फिर हम लोग आगे थ्योरम्स अलग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है एसोसिएट्स की। एसोसिएट्स, एसोसिएट्स, फाइन। एसोसिएट्स की डेफिनेशन है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन सेम, let R be an integral domain. Let R be an integral domain. R be an integral domain. An element, an element A belongs to R is said to be, is said to be an associate of, associate of element B belongs to R if there exists a unit, there exists a unit, a unit U belongs to R such that this A can be written as U times B। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे E जो है एसोसिएट है B का अगर कोई यूनिट इसमें होता है, सो दैट A इज इक्वल टू B, एंड एंड वी राइट इट एज A associate to B like this, fine। So in other words, in other words A is associate to B if A is associate to B if there exists, if A is equal to UB for some unit U belongs to, कोई यूनिट मिलेगा आपको U जो किसमें R में होगा, फाइन। अगर इस तरह से लिख सके हम लोग तो हम लोग इसको बोलेंगे these two are associates। एक नोट लिखते हैं इसमें, नोट लिख लीजिए, नोट सिंस since U inverse is also a unit for any unit U belongs to R, तो ये भी तो यूनिट, दिस इज यूनिट इन R, for any U belongs to unit R, this implies that हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A U inverse is equal to B, equivalently B is equal to U unit as U का inverse B, where U is a unit in R। तो हमें पता है U इनवर्स भी यूनिट होता है, दिस सॉरी ए लिखूंगा इसमें, तो हमें पता है U इनवर्स भी यूनिट होता है, और दिस मीन्स दैट B is associated to A। So therefore, if A is associate of B, then B is also associate to, ठीक है। सो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है हमारे पास ना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल लेते हैं, R is equal to Z, Z the ring of integers, the ring of integers, right। द रिंग ऑफ इंटीजर्स हम लोग बात करते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, इस रिंग में -1 एंड 1 आर एसोसिएट्स, एसोसिएट्स
इन जेड, बिकॉज कि 1 को मैं लिख सकता हूँ, -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 टाइम्स -1, ऐसा लिख सकते हैं। और 1 क्या है, 1 क्या है हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेयर यू एंड दिस इज बी, एंड इसको ए रख लीजिए, ए इज इक्वल टू दिस, वेयर यू इज इक्वल टू 1 इज ए यूनिट इन जेड। इसका मतलब क्या हो गया, -1 इज एसोसिएट टू 1। फाइन। तो सिमिलरली -1 इज एसोसिएट टू -1, तो ये दोनों आपस में एसोसिएट हैं। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आर इज इक्वल टू ले लो जेड आई, डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। सो द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। फाइन। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 1 एंड आयोटा आर, मैं लिखता हूँ इसको, 1 एंड आयोटा आर एसोसिएट्स इन जेड। ठीक है। तो इसमें क्या है, क्योंकि हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, -आयोटा टाइम्स आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। एंड -आयोटा क्या होता है, इज ए यूनिट इन जेड है, जेड आई है, नॉट जेड, दिस इज जेड आई। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसी तरह तो हम लोग कह सकते हैं 1 इज एसोसिएट टू आयोटा, सिमिलरली आयोटा इज एसोसिएट टू 1। थर्ड जो है हमारे पास है, अब ले लेते हैं हम लोग आर इज इक्वल टू, क्या लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। आपके पास ये हमारी फील्ड है, रियल नंबर ले लो, जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कौन इनमें से कोई भी ले लो। देन 1 and 4 आर एसोसिएट्स। अब कोई भी नंबर ले लो 1 के साथ, वो उसका एसोसिएट होगा। सो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बिकॉज 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 into 4। ठीक है। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ u, इसको रख सकता हूँ b। तो u आपके पास क्या है, u इज इक्वल टू 1 इज ए यूनिट इन q r एंड c। ठीक है। क्यों क्या होता है, क्योंकि इसमें तो सारे यूनिट होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ये यूनिट आ गया। फाइन। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। मुझे लगता है आज इतना काफी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनकी थ्योरम्स के ऊपर, इनके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं, एसोसिएट्स के ऊपर, दिस इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट के ऊपर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनकी बात करेंगे। फिलहाल हम ये स्टॉप करते हैं आज।